चलो देखो, आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइनामेटिक्स। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो तुम 11th में जो कोर जो पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ब्रॉडली दो पार्ट्स में तुम्हें डिवाइडेड मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, एक तो मिलेगी काइनामेटिक्स और दूसरी मिलेगी डायनेमिक्स। दो, सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स तुम पढ़ोगे, काइनामेटिक्स पढ़ोगे और फिर तुम क्या पढ़ोगे? डायनेमिक्स पढ़ोगे। ठीक है। काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम जो है ना सिर्फ मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बातें करेंगे कि मोशन कैसा है, ठीक है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से बातें होंगी। लेकिन वो क्यों चल रहा है, कहां से वो आ गया, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो पहले काफी सारे लेक्चर्स में तो क्या होगा कि तुम्हें फोर्स के बारे में बात ही नहीं करनी है। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे होंगे? मोशन की। ठीक है, प्योर मोशन की बातें करेंगे यहाँ पे। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, सारी बातें करेंगे। और जब हम डायनेमिक्स में आ जाएंगे ना, तब हम बात करेंगे कि कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन मतलब सबसे पहला कॉज तो क्या ही है? फोर्स। जब फोर्स लगता है तभी मोशन आता है, बिना फोर्स लगे तो मोशन नहीं आता, राइट? वो हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। मतलब ये ब्रॉडली कैटेगराइजेशन है ये। ऐसे कोई कैटेगराइजेशन तेरे को बुक में नहीं मिलेगी कि काइनेमेटिक्स ये टॉपिक है, डायनेमिक्स ये टॉपिक है, ऐसा नहीं मिलेगा तेरे को। वो फोर्स जब आ जाएगी तब क्या हो जाएगा? वो डायनेमिक्स वाली बातें हो जाएंगी, राइट? तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन। लिखो, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन एंड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा है? काइनेमेटिक्स। ठीक है। आगे आने वाले 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर चलेंगे। इसमें काफी सारी चीजें आएंगी। ठीक है, धीरे धीरे वन बाय वन करते चलेंगे और चीजों को समझते चलेंगे। अगर तुम स्टार्ट डे 1 से कॉन्सेप्ट बनाते चलोगे, ठीक है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे इस टॉपिक में। ठीक है। अगर तुमने कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तो वो आगे वाले से रिलेट कर जाएगा, तो तुम्हें दिक्कत आएगी समझने में। ठीक है। तो इसलिए बहुत आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर, लेकिन चलेंगे बहुत आराम से, और लेकिन कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे इसके अंदर। ठीक। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। क्लासिफिकेशन हम बहुत तरीके से करेंगे। ठीक है। जैसे पहली क्लासिफिकेशन आती है कि वो कैसे मूव कर रहा है। जैसे कि मुझे बताओ, मैं 3 एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। मुझे बताओ कौन सा 1 डायमेंशनल मोशन है, कौन सा 2 डायमेंशनल मोशन है और कौन सा 3 डायमेंशनल मोशन है? दिस इज 1D मोशन, दिस इज एग्रीड। ठीक है। नहीं, ये भी 2D है। क्यों? रेस्ट पे मतलब चलो यहाँ पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है मान लो। अब 1D आ गया, ये कौन सा है? 2D, और ये कौन सा है? 3D। हाँ जी, 1D 2D 3D, 1D 2D एंड 3D। ठीक है। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो तो ये सब गलत है। तो ये सब कैसे है? गलत है। तो फिर है कौन से? ये तीनों ही 1D है। तीनों ही क्या है? 1 डायमेंशन में है। ये भी 1D है, ये भी 1D है और ये भी 1D है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि ये जो रेफरेंस है ना, ये मैंने बनाए थे। ये रेफरेंस यहाँ पे कर दिया मैंने, मैं एक्स ऐसे कर दूं। ठीक है। इसको उठा के मैं किसी जेड एक्सिस पर रख दूं तो ये भी 1D हो गया। ठीक है। तो 1D मोशन हमारे लिए कौन से मोशन होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे हैं? 1 डायमेंशनल, लीनियर। ठीक है। जो सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, वो कैसे मोशन है? 1 डायमेंशनल। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ये कौन सा है? ये 1D है 2D है? ये 1D है 2D है? मैंने बोला स्ट्रेट लाइन में चलने वाले सारे कैसे हैं? 1 डायमेंशनल। तो ये कर्व में घूम रहा है क्या? ये 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल? दिस इज 2D। क्योंकि ये चल रहा था इस यहाँ पे, फिर इसने अपना पाथ चेंज किया है, तो मतलब ये कहीं प्लेन में घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कहीं प्लेन में घूमा है ये। ठीक है।
तो अब 2D की पहचान क्या है? 2D की पहचान ये है कि जो प्लेन के अंदर चले, जो एक लाइन के अंदर ना चल के प्लेन के अंदर चले। ज्यादातर इसके अंदर केसेस आते हैं कर्वीलिनियर मोशंस के, जैसे ये कर्व है, ठीक है, कर्व हमेशा क्या होगी? प्लेन में ही चलेगी, ठीक है। जैसे इसमें जैसे कर्व है, ठीक है, ये यहाँ पे घूम गई तो इसका मतलब ये प्लेन के अंदर ही है। ये कर्वीलिनियर मोशन है, ठीक है, ये भी कैसा है? 2 डायमेंशनल मोशन। दिस इज व्हाट? 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो फिर 3D क्या है? व्हाट इज 3D? तो 3D मोशन कौन सा है फिर? मतलब इमेजिन करें। हाँ, इमेजिन करो। ऐसे फिर ऐसे मतलब ऊपर उठ जाएंगे, फिर ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अपना एक प्लेन में चल रहा था पहले कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऐसे चला, फिर बाहर निकल गया, बाहर निकल के ऐसे घूमा और फिर आ गया ऐसे। समझ रहे हो? तो ऐसे मोशन जो एक प्लेन में ना डिफाइन किए जा सके, ऐसे मोशन जो एक प्लेन के अंदर डिफाइन ना कर सके, वो कैसे हैं फिर? 3D मोशंस। कैसे हैं वो? 3D मोशन। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो 1D 2D 3D की अपनी लैंग्वेज में जो तुम्हें समझ में आया लिखो फटाफट। अपनी लैंग्वेज में जो तुम्हें समझ में आया, व्हाट इज 1D, व्हाट इज 2D, व्हाट इज 3D, लिख लो। 1 डायमेंशन कौन सा है? जो स्ट्रेट लाइन में चले वो कौन सा है? 1 डायमेंशन। जो प्लेन के अंदर चले, कर्वीलिनियर्स, ठीक है, ये कर्व वाले जितने भी पाथ है, या स्ट्रेट लाइन ऐसे वाला केस, ये वाला केस कैसा है? 2D का, ठीक है। 3D का कौन सा है? जो एक प्लेन में डिफाइन ना हो, जो एक प्लेन में डिफाइन ना हो, वो कौन सा है? 3D मोशन, ठीक है। समझ में आया? अब देखो आगे, अब देखो, अगर मैं कोई किसी मोशन को ऐसे लिख दूं, देखो कोई एक मोशन है, केस 1 ले लेते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, चलो। कौन सा 1 डायमेंशन, कौन सा 2 डायमेंशन और कौन सा 3 डायमेंशन? हाँ, ठीक है, समझ में आया? तीनों गलत है, ये तीनों 1D है। ये तीनों कैसे हैं? 1 डायमेंशनल। भैया डायमेंशन में कांस्टेंट है, ये वही वाली जो पहले अभी मैंने बताया ग्राफिकली, मैं इसको वेक्टोरिकली बता रहा हूँ। I प्लस J की लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। इसकी लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। और इसकी लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन। तो कैसे हैं ये तीनों? 1 डायमेंशनल। कैसे हैं ये? ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। ऑल दीज आर 1 डायमेंशनल ओनली। सबसे पहले लिखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले लिखे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो, मैं कहीं यहां पे था, मैं गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां पे पहुंच गया। लेट अस से A B C D E। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE इज एक्चुअल पाथ एंड कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? A और E, जो ये सीधी लाइन बनेगी, ये मेरा क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं बोल सकता हूं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर ये किस फॉर्म में दे रखा हो मेरे को, अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पता हो, वेक्टर या कोऑर्डिनेट एक ही बात है, राइट, ठीक है। अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पता हो तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और डिस्टेंस इज व्हाट? एक्चुअल पाथ की लेंथ। क्या हो जाएगी? एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो ये हो गया ये। क्या डिस्प्लेसमेंट सॉरी, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? हाँ। क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? जब मूवी ना करे तो मोशन ही नहीं हुआ फिर तो फिर मोशन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस कभी जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस कभी जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हल्का सा भी चला है
तो इसका मतलब मोशन हुआ है, तभी हुआ है, मोशन हुआ तभी। अगर चला ही नहीं तो फिर मोशन ही नहीं हुआ, तो कहानी खत्म। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बेसिक चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, काफी टाइम से तुम पढ़ते आ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का जो मोड होता है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। अच्छा, किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे? किस कंडीशन पे? जब एक स्ट्रेट पाथ चल रहा हो। क्या ये एग्री करते हैं सभी? क्या कभी अगर स्ट्रेट पाथ चल रहा है तो क्या हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? नहीं, नहीं होंगे। देखो, तुमने बोला स्ट्रेट लाइन चलना चाहिए, मैं स्ट्रेट लाइन चलाता हूं। ये मैं गया यहाँ पे ए, मैं गया इधर, स्ट्रेट लाइन। मैं गया इधर, ये भी स्ट्रेट लाइन है। नहीं, ऐसी स्ट्रेट लाइन। तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी? एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये वही कंडीशन है। ये छोटी छोटी चीजों पे खेल जाएगा फिर से। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे खेलेगा फिर से वो। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी एक ही होनी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए वो। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने की, के पाथ शुड बी स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन, एंड इन सेम डायरेक्शन। लिख लो ये सब चीजें, ये सब चीजें लिख लो। ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों के, हाँ देखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए मैंने मॉडुलस लगाया ताकि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और हमेशा लेस देन तो होगा, सॉरी हमेशा नहीं, मतलब लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता कभी, है ना। डिस्टेंस सबसे बड़ा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। ये चीज समझ में आ गई भाई? ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये एक वेक्टर है। अगर मान लो, जैसे मान लो मैं किसी डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा हूं आर वेक्टर से, मान लो। ठीक है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या है? डिस्टेंस। उसका मैग्नीट्यूड इज व्हाट? डिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट तुम्हें मिला ऐसे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बता रहा, अगर मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट तुम्हें ऐसे मिला कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा आ सकता है ना कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। देखो, हमने क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था, उसमें क्या किया था? ऐसे किया था ना, देख कुछ ऐसे। यहां से क्या किया था? ये R2 था, ये R1 था, तो ये R क्या आया था? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, सब्ट्रैक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक, तो मान ले वो इस फॉर्म में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वो एक ही लाइन में चल रहा है तो देख, यही तो डिस्टेंस है। एक लाइन में चल रहा है तब तो ठीक है, वैसे नहीं होगा, लेकिन जब एक लाइन में चल रहा होगा तो, अभी तो मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा था ना यहाँ पे। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन ही तो है वेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या हो जाएगा? इसका मॉडुलस ही क्या होगा? डिस्टेंस। अगर ये डिस्प्लेसमेंट तो फिर ये क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, आगे लिखो वेलोसिटी एंड स्पीड। आगे लिखे वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड। बताइए बेसिक बेसिक बातें। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर। ठीक है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और लिख लो, ये सब चीजें लिखते रहो। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
velocity is vector and speed is scalar। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद तुम बोल रहे हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इसका मतलब स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही होती है। ठीक है, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, x इनिशियल सॉरी x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर वेलोसिटी तेरे को ऐसे दे रखी है vxi प्लस vyj प्लस vzk, तो स्पीड क्या हो जाएगी, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, ये हो जाएगी स्पीड। ठीक है, फटाफट लिखे, जल्दी से लिख लिया। आगे लिखे, आगे लिखे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चार चीजें पढ़ेंगे अब हम। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज, ठीक है, एवरेज हो गया, और दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस। दोनों में डिफरेंस पता है क्या तुम लोगों को, क्या होता है? एवरेज होती है तो पूरे मतलब पूरे एक मोशन के लिए डिफाइंड होती है, और इंस्टेंटेनियस क्या है, पर्टिकुलर सेकंड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, ठीक है, आओ देखें एवरेज। ठीक है, एवरेज, एवरेज अगर हम स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, क्या ध्यान रखना है तेरे को, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मान लो तू यहां से दिल्ली गया, ठीक है, कहीं से भी घूम फिर के गया हो, ठीक है, यहां से दिल्ली तक एक्चुअल जो डिस्टेंस तूने ट्रेवल किया, ठीक है, हो सकता है कि तू यहाँ से स्ट्रेट लाइन ना जाके पहले किसी दूसरे स्टेशन पे गया होगा, ठीक है, फिर दूसरे स्टेशन पे गया होगा, और फिर दिल्ली गया होगा मान लो, ठीक है, और तेरे को जाने में मान लो तेरे को 5 घंटे लग गए टोटल, इन टोटल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो भी आएगा, लेट से तू चला 100 किलोमीटर, ठीक है, तो टोटल चला 100 किलोमीटर, 100 तो ज्यादा कम हो जाएगा, मान ले तू 200 किलोमीटर चला, ठीक है, और 200 किलोमीटर तू 5 घंटे में तूने कवर किए, तो तेरी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है तेरी स्पीड, एवरेज स्पीड। और ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस कितना था, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। ठीक है, तो ये भी मोटा मोटा सा वही है कि अपन लोगों ने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला और टोटल क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, और उसको डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गई, एवरेज वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, हम स्पीड के टाइम पे जब हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो डिस्टेंस को हम दिखाते हैं एक्स से, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि हम ऐसे यूज करेंगे। जब भी हम एक्स लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस, और अगर एस लिख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, अगर एस लिख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली स्पीड अगर मेरे को एवरेज निकालनी है तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, एंड यहाँ पे अगर आएगा तो क्या आएगा, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, फटाफट लिखें जो लिखा है अभी, लिख लिया। मान लीजिए, देखो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई भी कर लेते हैं। मान लो तो एक स्टेशन ए पे है और यहाँ पे है स्टेशन बी, ठीक है,
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, मान ले 100 किलोमीटर है, मान ले 100 किलोमीटर है, और तेरे को इसको पूरे को कवर करने में मान लो 4 घंटे लगते हैं। सिनेरियो वन में तू ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे पहुंचा, ठीक। सिनेरियो 2 में तू सीधा पहुंच गया यहां से यहां पे, ठीक। ऐसे ऐसे, जैसे मान लो टोटल 100 किलोमीटर है। मान लो ये तू चला 40 किलोमीटर, ये तू चल गया 50 किलोमीटर, ये तू चला 10 किलोमीटर, और ये जो चल गया 20 किलोमीटर। अगर मैं इस सिनेरियो में एवरेज निकालूंगा तो बेसिकली अगर मैं इसको सम करके टाइम से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं क्या निकाल रहा हूं? स्पीड निकाल रहा हूं। मैं क्या निकाल रहा हूं? स्पीड। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस ऊपर वाले सिनेरियो में एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड, हाँ, एवरेज स्पीड कितनी होगी? देखो 40 प्लस 50 कितना हो गया? 90, और 10 100 और 120, तो कितना हो गया? 120 डिवाइड बाय 4 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूं मैं। इसी केस में अगर मेरे को वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करूंगा? कितनी हो जाएगी? 25, क्योंकि यहां से यहां के बीच का गैप कितना है? डिस्टेंस कितना है? 100, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 100 बाय 4, दैट मीन्स 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया स्पीड और वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी है तो वो क्या है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाय टी। ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन ही देखनी है मुझे। वेलोसिटी जब मैं एवरेज निकालूंगा तो, जब भी मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या देखना है मुझे? इनिशियल और फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। और जब स्पीड देखूंगा तो क्या चाहिए मुझे? मेरे को एक्चुअल पाथ पता होना चाहिए। मेरे को एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए? सिनेरियो 2 में एवरेज स्पीड कितनी है? 25, और एवरेज वेलोसिटी भी कितनी है? 25, क्योंकि इसका एक्चुअल पाथ क्या था? स्ट्रेट लाइन। इसका एक्चुअल पाथ क्या था? स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब यही वही बात हो गई कि अगर हम एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन चलते हैं तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज सेम। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज सेम। लिखो इसको, ठीक है। इंस्टेंटेनियस की बात करें, देखो अभी जो हमने पीछे एग्जांपल लिया उसमें हमने बोला हम ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ए से बी पहुंच गए थे, ठीक है। और एक था हमारा हम स्ट्रेट लाइन भी पहुंचे थे ऐसे केस, ठीक है, इस तरीके से। और हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे एवरेज जो स्पीड आई थी वो कितनी आई थी? 30 किलोमीटर पर आवर, और या फिर 25 किलोमीटर पर आवर की एवरेज वेलोसिटी आ गई थी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी आ गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इस जर्नी के अंदर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हमेशा 30 थी या फिर 25 थी? ये कभी कम भी हुई होगी, कभी ज्यादा भी हुई होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम घर से निकले होंगे, मतलब तेज निकले, फिर क्या आ गया? स्पीड ब्रेकर आ गया, ट्रैफिक जैम हो गया, क्या हो गया? हमारी स्पीड कम हो गई। जैसे हमें खाली रास्ता मिला हमने स्पीड बढ़ा ली, ठीक है। इन नट शेल हम क्या किया कि हमने जो जितना भी पाथ हमने ट्रेवर्स किया वो हमने 4 घंटे में कर दिया, बस हमें इतना फाइनल पता था। लेकिन अगर हमें एक्चुअल में देखना हो कि किस इंस्टेंस पे क्या हो रहा था, ठीक है, और उस टाइम पे स्पीड कितनी थी और कितनी वेलोसिटी थी, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना चाहिए? इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे थे कि एवरेज स्पीड, ठीक है, अगर हम बोल रहे थे एवरेज स्पीड, वो क्या था? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा। और जब हम बोल रहे थे एवरेज वेलोसिटी तो उस टाइम हम बोल रहे थे डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा टी है इज व्हाट? स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन का टाइम, ठीक है। अब अगर मैं इस टाइम को बहुत छोटा कर दूं, छोटा इन द सेंस कि मैं पर्टिकुलर इस इंस्टेंस पे देखूं, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे समझो कि मैं यहां से 1 बजे चला, ठीक है, मैं यहां से 1 बजे चला, मैंने 1:05 पे 1:05 पे मैंने अपनी वेलोसिटी देखी, ठीक है। मान लेते हैं उस टाइम वो थी 60 किलोमीटर पर आवर।
मैं इससे भी पहले आ जाऊं कि मैंने देखा कि 1:02 पे मेरी जो वेलोसिटी थी या स्पीड थी दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। मैं इससे और भी ज्यादा क्लोज आ सकता हूँ, तो जितना मैं क्लोज आता जाऊंगा उतनी मैं एक्यूरेसी पे चला जाऊंगा, ठीक है, उतनी ही क्या चला जाऊंगा एक्यूरेसी पे। क्योंकि अगर मैं इस ड्यूरेशन की बात करूं तो 1 से लेके 5 मिनट तक हो सकता है मेरी स्पीड 100 भी रही हो सकता है मेरी स्पीड क्या रही हो 100 भी। तो जितना मैं टाइम को छोटा करता जाऊंगा तो उतने ही क्या करता हूँ एक्यूरेसी की तरफ चला जाऊंगा, जहां पे मुझे ये एक्चुअली पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या सिनेरियो था, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज व्हाट, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। डेल्टा टी को बिल्कुल जीरो के अप्रोच कर दो, मतलब ये जो गैप है ना बिल्कुल जीरो के पास चला गया, और तब जब तुम ये डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी निकालते हो तो क्या आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर तुम्हें ध्यान हो हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था ये, जब हमने स्लोप किया था, जब हमने क्या किया था स्लोप किया था, वहां पे हमने समझा था कि ये क्या देता है तुम्हें dx by dt। तो बेसिकली dx by dt तुम्हें क्या देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली अगर हमको मतलब ये जो देगा वो किस इंस्टेंस के लिए देगा, किसी भी एक इंस्टेंस के लिए, जैसे t = 1 पे अगर हम t = 1 पुट करेंगे तो आएगा ना, हाँ ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे देगा, ठीक। तो ये चीज समझ में आई। उसके बाद देखो ऐसे ही इस केस में भी क्या होगा कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी इज व्हाट ds बाय dt। और ये क्या देगा तेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या देगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जल्दी से लिखें इसको फटाफट। आओ इस चीज इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। ये कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, a particle is moving along x-axis, a particle is moving along x-axis, its x coordinate varies with time as, its x coordinate varies with time as x is equal to 2t square plus 4t minus 6, 2t square plus 4t minus 6। क्या वैरी कर रहा है बता रहा हूं, लिखो here x is in meter and t is in seconds। तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी and average speed between the time interval t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds, t is equal to 2 seconds। ट्राई करना चाहते हो, एक बार ट्राई करना चाहते हो या मैं कराऊं पहले। हमें क्या दिया है, हमें चेक करना है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो देखें सबसे पहले देखें x की पोजीशन 0 पे कब है, जब ये 0 है तो x की पोजीशन क्या है -6। तो बेसिकली तुम्हारा कुछ ऐसे चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो -6 पे है जब t इज इक्वल टू 0 पे है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहाँ पे। जब x टाइम t2 हुआ तो 2 रखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये चल के कहां पे पहुंच गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है 16 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 ही होगा। क्यों, क्योंकि फाइनल और माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो कितना हो गया 16। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं या एवरेज, दोनों के केस में सेम ही चीज आ रही है ये,
तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 2, क्यों 0 से 2 है, ठीक है, तो 2, तो आंसर क्या है 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब बताओ, ये पहले भी माइनस था, अब बताओ, लास्ट वाला केस तो बहुत आसान था, ठीक है। अब बताएं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आओ देखें, ध्यान दें। अब देखो यहीं पे गलतियां होती हैं, यहीं पे गलतियां होती हैं। देखो कैसे, मान ले तेरे से पूछ ले वो वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछे, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है -6, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो -6 पे कहीं पे है। जब t = 2 हुआ तो ये क्या हो गया -6, तो इसका मतलब साला कहीं तो गया था, ये साला वापस आ गया, गया था कहीं पे। तो समय के साथ अगर x बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ तो हो रहा है इसमें, हो रहा है, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ तो हुआ, क्या पता ये आगे जाके पीछे आ गया हो, क्या पता ये इधर आके वापस आ गया हो, कुछ तो हुआ इसके साथ, ठीक है। तो जब हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने गए तो वो आई 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन में हमें वही मिल गई और इनिशियल भी क्या मिल गई, ये। अब ये कितना गया था, कहां गया था, वो कैसे निकाले, सुनो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोजीशन क्या है, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। dx/dt निकालने, व्हाट इज dx/dt, वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 4t - 4, जब t 0 है तो कितना आ रहा है वो -4, तो इसका मतलब वेलोसिटी कहां पे है, ऐसे है, -4 मीटर पर, t = 0 पे ये -4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर की तरफ गया था, और कहीं पे यहाँ पे क्या हुआ, 0 हुआ फिर वापस आया, 0 होके क्या हुआ फिर वापस आया, कैसे आया वापस, अब हम देख लेते हैं कब आया वापस। देख, वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, 4t - 4 = तो t मतलब क्या, मैक्सिमम निकाल लेंगे, t क्या, पहले सुन, ठीक है, t = 1, इसका मतलब t = 1 पे क्या हुआ था, इसका वेलोसिटी 0 हो गई थी, क्या हो गई थी वेलोसिटी 0, और उस टाइम पे पोजीशन क्या थी, देख पोजीशन लगा कितनी थी, 2 - 4 कितना हो गया, -8 और माइनस नहीं 2 - 4 टोटल -8 आ गया, तो टोटल -8 मतलब -8 पे कहीं पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी 0, -8 पे गया कहीं पे और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी 0। उसके बाद क्या है, ये वापस आया, उसके बाद क्या हुआ इसका, ये वापस आया, कहां पे आया, -6 पे वापस आ गया था क्या, पक्का, तो -6 पे वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला इसने, 2 इधर चला, 2 इधर वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है, तो कितनी एवरेज स्पीड आई 2 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये यहाँ पे गया ऐसे वापस आया। चलिए क्वेश्चन और कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है, बस इक्वेशन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन चेंज कर रहा हूं, t² - 6t + 4 और जो समय है 0 से 4 है, 4। क्वेश्चन क्या है, वही एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालें। क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालें। समझ में आया कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आगे चलो करते हैं, आओ देखो, जब मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे को क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल, ठीक है, उसमें मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल निकालें, इसका क्या होगा, 0 पे 4, 0 पे क्या होगा 4, और 4 पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, तो मतलब फाइनल x फाइनल है ना ये,
ठीक है, तो -4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई सॉरी वेलोसिटी कितने आ गए, 2 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी। तो ये तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, इसको अब मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड की। ठीक, इसको ऑब्जर्व करेंगे अब। ठीक है, जब t 0 था तो ये कहां पे था, 4 पे। जब t 4 हुआ तो कहां पे पहुंच गया ये, माइनस, जब 4 हुआ तो कितना हो गया ये, 16 माइनस 24 प्लस 4 तो कितना हो गया ये, -20, -4 पे हो गया ना तो -4 पे। लेकिन तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, तेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि साला कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसे भी तो हो सकता है ये ऐसे जाके फिर वापस जाके वापस आ गया हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो जब भी स्पीड का केस आए तो तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तब भी तुम्हें क्या आना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। चेक कर लो कि इसकी dx/dt मतलब वेलोसिटी का कोई झोल तो नहीं चल रहा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2t - 6 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं कि कहीं इसकी वेलोसिटी जो है 0 तो नहीं हुई इस टाइम फ्रेम के अंदर। तो t = तो मतलब 0 से 4 के बीच में कहीं पे 0 हुआ था, ये कहीं पे क्या हुआ था, ये 0 हुआ था। तो उस पॉइंट को निकाल लेते हैं। जब 0 हुआ था तो कितना टाइम था, t = 3 और t = 3 पे पोजीशन क्या थी, निकाल, 9 - 18 + 4 ठीक है, कितना होगा, -5। तो ये बेसिकली यहां से होके आया है, जो फाइनल इसने अटेन किया ना, ये फाइनल ये कहां पे जाके आया है, ये पहले यहां से यहां गया था फिर वापस आया है, ये यहां से यहां नहीं गया। ठीक है, ये चीज समझ में आगे नहीं आई। तो पाथ टोटल कितना हुआ, ये फिर ये, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना है, 9 और एक 10, 9 तो टोटल ये हो गया और एक ये हो गया 10, तो 10 अपॉन में कितना तो आंसर कितना आया, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये क्लैरिटी तेरे दिमाग में बैठनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज गलती क्या होती है, ये 8/4 2 गलत। ठीक है, गलत। तो जब भी स्पीड आए तो तुम्हें क्या होना है, अलर्ट होना है और चेक करना है कि कहीं इसका 0 होने का जो टाइम है वो कहीं इस जो गिवन टाइम है उसके बीच में तो नहीं आ रहा। ठीक है, कहीं अगर मान लो ये 5 आ जाता, मान लो ये 5 आ जाता, तेरे को परवाह नहीं है, क्योंकि 0 से 4 का सिनेरियो तो यही है, 5 होता रहे बाद में, क्या फर्क पड़ता है। ये समझ में आएगी, लिख लो, ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन लिख लो। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशन लिखो ये कि कब तुम्हें अलर्ट होना है, किस पॉइंट पे तुम्हें सोचना है, किस पॉइंट पे तुम्हें इंक्लूड करना है, नहीं करना है।